Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and once again welcome to my channel Easy Math. उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर रहे थे और वीडियो थोड़ी सी इंटरप्ट हो गई थी, तो इसीलिए मैंने दोबारा क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 3.1 है, हमारी मैट्रिसेस मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 3, और एक्सरसाइज 3.1 के 15 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है दैट शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द यूनिक वे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी हो, उसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर जो जिस तरीके से आपने वो बनाना है उसमें एक P और Q आएगा और आपको P और Q को हर्मिशन प्रूफ करना है, वेयर P एंड Q आर हर्मिशन। तो मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 और 10 और 11 दोनों से रिजेंबल करता है। उसी तरीके से आपने इसको दो मैट्रिसेस की फॉर्म में इस तरह लिखना है। तो मैंने स्टार्ट करता हूँ इसमें। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की तरह मैंने a को 2a/2 लिख दिया, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो ऊपर वाला 2a है उसको a+a लिख सकता हूँ। अब अपनी तरफ से मैंने a बार ट्रांसपोज़ को प्लस कर दिया और a बार ट्रांसपोज़ को माइनस कर दिया। a बार ट्रांसपोज़ को ही प्लस माइनस क्यों किया? क्योंकि हर्मिशन का जिक्र हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ को ही प्लस और माइनस करेंगे। नेक्स्ट मैंने इस 1/2 को अलग-अलग कर लेना है दोनों के साथ। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू a प्लस a बार ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू a माइनस a बार ट्रांसपोज, और ये देखें जी, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब चूँकि उसने हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि इस फॉर्म में होना चाहिए, तो मैं P तो इसको कह लूँगा और Q इसको कह लूँगा, लेकिन आयोटा नहीं है हमारे पास। तो आयोटा के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो करने के बाद ये बन जाएगा 1/2 इंटू a प्लस a बार ट्रांसपोज प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से ये देखें डिवाइड कर दिया। तो ये बन गया a माइनस a बार ट्रांसपोज एज इट इज़। अब ये चीज़ P प्लस आयोटा इंटू इस चीज़ को Q कह सकते हैं। तो हमने अपने स्क्वायर मैट्रिक्स A को इस फॉर्म में लिख दिया, जो कि पहली चीज़ प्रूफ हो गई है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द यूनिक वे P प्लस आयोटा Q। तो P प्लस आयोटा Q की फॉर्म में लिख दिया, वेर P जो है वो ये वाला मैट्रिक्स है सारा और Q जो है वो ये वाला मैट्रिक्स है सारा। तो अब हमने नेक्स्ट जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि P और Q जो है वो हर्मिशन है। वो करते हैं जी, नेक्स्ट P और Q को हर्मिशन प्रूफ करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, P हमारे पास ये मैट्रिक्स है, Q हमारे पास ये मैट्रिक्स है, जो कि हमने पीछे A को P और Q की शक्ल में लिखा। अब हमें क्या करना है, P और Q को हर्मिशन प्रूफ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, P को जो कि 1/2 a प्लस a बार ट्रांसपोज है उसका बार दोनों तरफ ले लेंगे। ठीक है जी, 1/2 का तो बार नहीं आएगा। P का जब बार लिया तो ये 1/2 a बार अलहदा हो जाना है प्लस a डबल बार ट्रांसपोज अलहदा हो जाना है। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ एक स्टेप इससे। तो वो डबल बार का मतलब ये होता है कि वही चीज़ दोबारा फिर सेम आ जाती है। किसी के कंजुगेट का कंजुगेट लिया जाए तो दोबारा वही चीज़ आ जानी है। तो इधर A का ट्रांसपोज सिर्फ रह जाएगा, डबल बार ख़त्म हो जाएगा। ये आ गया P का बार। अब P का लेना है ट्रांसपोज, क्योंकि हमने हर्मिशन प्रूफ करना है। तो हर्मिशन प्रूफ करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का बार और ट्रांसपोज उसी के इक्वल आना चाहिए। तो बार का ट्रांसपोज भी लेना पड़ेगा हमें। तो बार का मैंने ले लिया ट्रांसपोज, तो ये आ जाना है 1/2 a बार प्लस a बार ये बार नहीं आएगा ट्रांसपोज, और ये सारे का ट्रांसपोज, इधर भी ट्रांसपोज इधर भी ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। जब ये ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये बार ट्रांसपोज अलहदा हो जाएगा और यहाँ पर ये A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अलहदा हो जाएगा। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो आप जानते हैं, दोबारा A आ जाना है। तो ये जो A आया ये मैं इधर लिख लेता हूँ, ये A बार ट्रांसपोज आया ये मैं इधर लिख लेता हूँ। ये अगर हम देखें तो
दोबारा ये P के बार का ट्रांसपोज लिया था, इट मीन्स दैट दोबारा P आ गया। दिस इम्प्लाइज P इज़ हर्मिशन। सिमिलरली आपने Q को भी इसी तरीके से बार और ट्रांसपोज लेना है और उसको भी हर्मिशन प्रूफ करना है। तो Q क्या था हमारे पास? Q हमारे पास ये था 1/2 आयोटा इंटू A माइनस A बार ट्रांसपोज। तो मैंने इसका ले लिया बार दोनों साइड। अब ये 1/2 आयोटा का भी बार होगा, क्योंकि ये जो कंजुगेट होता है वो कम्प्लेक्स चीज़ का यानी कि आयोटा वाली टर्म का भी होता है। जब इसका हमने बार लिया तो इसका बार आ जाना है माइनस आयोटा, तो वो माइनस मैंने बाहर लिख ली, इनटू इनका बार अलहदा हो जाएगा, A बार अलहदा माइनस A डबल बार ट्रांसपोज अलहदा। ये आ गया जी Q का बार। अब Q का हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो -1/2 एयोटा इंटू A बार माइनस A ट्रांसपोज अकेला रह गया, क्योंकि डबल बार जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब हमने इसका ले लेना है ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आ जाना है -1/2 एयोटा इंटू A बार माइनस A ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज, इनका तो आना नहीं ट्रांसपोज क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, ये एक नंबर है। -1/2 एयोटा, ये आ जाना है अलहदा A बार ट्रांसपोज अलहदा माइनस A ट्रांसपोज अलहदा, इसने हो जाना है -1/2 एयोटा इंटू A बार ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? अकेला A। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/2 एयोटा इंटू A इधर आ जाएगा, साइंस चेंज हो जाएंगे इनके, तो ये तो दोबारा Q आ गया। तो Q का ट्रांसपोज और बार लिया तो दोबारा Q होगा, इसका मतलब है Q भी एक हर्मिशन मैट्रिक्स है। हर्मिशन, Q भी हर्मिशन प्रूफ कर दिया। ले जी, हमने पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को इसकी फॉर्म में लिखा कि P प्लस एयोटा Q की फॉर्म में हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद P और Q को हमने हर्मिशन दोनों को प्रूफ कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसकी यूनिकनेस प्रूफ करनी है जी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के दो पार्ट यानी कि दो हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। दो हिस्सों में क्या था, एक हिस्से में ये था कि उसने कहा था कि इस क्वेश्चन में कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको इस फॉर्म में लिखें, ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया। दूसरा उसने कहा था कि P और Q को हर्मिशन प्रूफ करें, ये देखें वो भी हमने पीछे कर दिया है। अब जो नेक्स्ट जो उसने चीज़ मांगी है वो ये कह रहा है कि ये जो फॉर्म है बनी ये यूनिक होगी, इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं बन सकती, ये यूनिक है, ये एक ही फॉर्म बन सकती है। अगर कोई और फॉर्म बनाएंगे तो वो वापस आके इसी फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये प्रूफ करने के लिए हमने कंट्राडिक्शन पे लेट कर लिया। कंट्राडिक्शन पे क्या लेट कर लिया कि हमने ये लेट कर लिया टू प्रूव द यूनिकनेस लेट ऑन कंट्रारी, उल्ट प्रूफ कर लिया, गलत लेट कर लिया कि देयर एग्जिस्ट एक S और T हर्मिशन मैट्रिक्स हैं जिनको भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 इसको कह दिया। इसका बार और ट्रांसपोज लेके A की वैल्यू ये लिख ली, A का बार और ट्रांसपोज जब लेंगे तो वो S प्लस आयोटा T का बार और ट्रांसपोज आ जाएगा। इसको जब बार को खोला तो हम जानते हैं आयोटा वाली टर्म का जो बार है वो माइनस में होता है और T का बार अलहदा हो जाएगा, और ये ट्रांसपोज, इसको जब हमने ट्रांसपोज को हमने किया डिस्ट्रीब्यूट तो S के बार का ट्रांसपोज माइनस आयोटा T के बार का ट्रांसपोज, क्योंकि S और T दोनों क्या हैं, वो हर्मिशन हैं, हम कह चुके हैं। ये देखें, तो हर्मिशन जब हैं तो S बार ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू S होगा और T बार ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू T होगा। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है A बार ट्रांसपोज की। इन दोनों इक्वेशंस को अब हम कर देंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो हमारे पास PQ ही वापस आ जाएगा जो कि यूनिकनेस हो जाएगी। तो ये देखें, एक बार इक्वेशन नंबर एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड किया तो इधर A प्लस A बार ट्रांसपोज बन जाएगा। ये देखें, 1 के इधर A था और 2 के इधर A बार ट्रांसपोज, दोनों को प्लस कर दिया। अब इन साइड्स को भी प्लस कर देंगे, जब प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा इज़ इक्वल टू S प्लस आयोटा T
प्लस एस माइनस आयोटा टी, ये आयोटा टी के साथ कट के इधर आ जाएगा 2s। ये किसकी वैल्यू है, ये प्लस ए बार ट्रांसपोज की। 2 को मैं इधर डिवाइड कर दूं तो s की वैल्यू आती है 1/2 a प्लस ए बार ट्रांसपोज। ये तो थी वैल्यू किसकी, ये तो p की वैल्यू थी, तो इसका मतलब s वापस p आ गया, तो इसका मतलब s जो है कोई और नहीं ले सकते, p ही है। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 एंड 2, 1 और 2 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास a माइनस ए बार ट्रांसपोज आ गया, और इधर आ जाना है s प्लस आयोटा टी माइनस s प्लस आयोटा टी। ये s के साथ कट आउट हो गया, ये आ गया जनाब 2 आयोटा टी, किसकी वैल्यू आ गई, a माइनस ए बार ट्रांसपोज की। 2 आयोटा उधर डिवाइड किया तो वो आ गया 1/2 आयोटा इंटू a माइनस ए बार ट्रांसपोज। ये तो आ गई q की वैल्यू, इट मीन्स दैट t जो है वो q के इक्वल है। सो a इज़ इक्वल टू p प्लस आयोटा q इज़ यूनिक। ये यूनिक भी प्रूफ कर दिया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर हमारा ये जो 16 था ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है जी, वो कह रहा है शो दैट एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स, कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स हो, कैन बी रिटन एज, इस फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। वेयर, इसमें अब दो चीज़ें, सबसे पहले तो उसको इस फॉर्म में लिखना है, ये प्रूफ करना है कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। सेकंड, उसको ये प्रूफ करना है कि ये जो जिस फॉर्म में लिखा है ए और बी, ए जो है वो रियल भी है, सिमेट्रिक भी है, बी जो है वो रियल भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये प्रूफ करेंगे कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसके बाद ए को रियल और सिमेट्रिक, बी को रियल और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए जी कैसे इसको प्रूफ करेंगे देखते हैं जी। सोल्यूशन हमने ये लेट कर लेना है, लेट P बी आ हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर P एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है P का बार और ट्रांसपोज लें तो वो P के इक्वल ही आता है हर्मिशियन की डेफिनेशन के मुताबिक। तो लेट कर लेते हैं कि P के अंदर एंट्रीज़ किस तरह की होगी, P मैट्रिक्स कैसा होगा, वो होगा ऐसा, x i j उसकी एंट्रीज़ होंगी। ठीक है जी, और वो n बाई n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है जी, तो वेयर उसकी जो एंट्रीज़ है वो कहाँ से होंगी, x i j कहाँ से होगा, वो होगा कम्प्लेक्स नंबर्स में से, क्योंकि वो हर्मिशियन है। हर्मिशियन के तौर पर में यूज़ होने वाला जो एंट्रीज़ होती हैं वो कम्प्लेक्स में से ही होती हैं। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम देखें वेयर एंट्रीज़ होंगी किस तरह की, एक्स आई जे किस तरह का होगा, वो कम्प्लेक्स होंगी, कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में होंगी। वो हम ले लेते हैं ए आई जे प्लस आयोटा बी आई जे, ले जी इस टाइप की इसकी एंट्रीज़ होंगी। अब ए बी क्या है, ए और बी क्या है, वेयर ए आई जे और बी आई जे वो रियल नंबर में से हैं, क्योंकि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की जो ये एंट्रीज़ होती हैं, ये जो होता है ए और बी किसी कम्प्लेक्स नंबर में ये रियल में से होता है और आयोटा उसके साथ होता है, तभी जाके एक कम्प्लेक्स नंबर बनता है। और ये कम्प्लेक्स नंबर इस मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं जो कि हर्मिशियन है, पी मैट्रिक्स जिसको हमने कहा। अब पी को हम करेंगे अलग-अलग और करके इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने कहा P इज़ इक्वल टू एक्स आई जे है, तो P की x की जगह मैं ए आई जे प्लस एयोटा बी आई जे लिख सकता हूँ। आपको ये भी पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में कोई सारी एंट्रीज़ प्लस हो रही हैं तो उस मैट्रिक्स को अलग-अलग किया जा सकता है। कैसे, ए आई जे का अलग मैट्रिक्स प्लस एयोटा बी आई जे का अलग मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब ये जो ए आई जे वाला मैट्रिक्स है इसको मैं कह देता हूँ ए प्लस एयोटा, ये जो बी आई जे वाला मैट्रिक्स है इसको मैं कह देता हूँ बी, वेयर ये हमने P को A प्लस एयोटा बी की फॉर्म में लिख दिया। वेयर जो A है वो है ए आई जे और जो B है वो है बी आई जे। और ये जो एंट्रीज़ हैं हमने पीछे भी कहा, ये जो एंट्रीज़ हैं
ए की जो एंट्रीज़ हैं ए आई जे और बी की जो एंट्रीज़ हैं बी आई जे, ये कहाँ से हैं? ये रियल नंबर में से हैं। और रियल नंबर में से कोई एंट्रीज़ हैं तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स एक रियल मैट्रिक्स है। आर एन बाई एन रियल मैट्रिसेस। हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए और बी, पहले तो ये प्रूफ कर दिया कि पी को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और फिर दूसरी चीज़ हमने ये प्रूफ कर दी कि ए और बी जो मैट्रिक्स बने हैं वो रियल मैट्रिक्स हैं। तो रियल मैट्रिक्स का बार अगर जितनी मर्तबा भी ले लिया जाए सच दैट रियल मैट्रिक्स का जो बार है वो यानी कि कंजुगेट ले लिया जाए तो वही आएगा, क्योंकि रियल के अंदर आयोटा तो होता नहीं, तो उसका कंजुगेट जितनी मर्तबा मर्ज़ी लेते रहें वही आ जाएगा। तो बी का भी अगर मैं बार लेता रहूँ तो वही आ जाएगा। ये हमें हेल्प देगी आगे दूसरी चीज़ को प्रूफ करने के लिए। नाउ अब हमने प्रूफ करना है सिंस वी नो दैट P इज़ हर्मिशियन, क्योंकि P हर्मिशियन है तो P के बार का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू P के ही इक्वल आएगा। ठीक है, तो P के बार P क्या था? P था ये A प्लस एओटा B के बार का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू A प्लस एओटा B के ही इक्वल आना चाहिए। तो मैं इसके बार का ट्रांसपोज खोलने की कोशिश करता हूँ। बार इसका अगर मैं खोलूँ तो A बार अलहदा और प्लस एओटा बी का बार अलहदा और सारे का ट्रांसपोज ये एज़ इट इज़ ए प्लस एओटा बी आ जाएगा। अब इसको जब मैंने बार किया तो ये ए बार एओटा का बार माइनस एओटा होता है और बी का बार अलहदा हो जाएगा, और ये ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए प्लस एओटा बी एज़ इट इज़ ए बार और इसका ट्रांसपोज माइनस एओटा बी बार और इसका ट्रांसपोज मैंने अलग-अलग कर दिया ट्रांसपोज ए प्लस एओटा बी एज़ इट इज़, क्योंकि ए और बी ये जो दोनों हैं इसका बार किसके इक्वल होता है? ए का बार होता है जनाब, ए का बार हम पीछे कह के आए, ये देखें ए का बार किसके इक्वल है? ए के। बी का बार बी के इक्वल है, तो ए के बार की जगह ए ट्रांसपोज अकेला आ जाना है माइनस एओटा बी के बार की जगह बी ट्रांसपोज अकेला आ जाना है। तो ये इक्वल है ए प्लस एओटा बी के। क्यों? ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स अब एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब हमने कंपेयर किया, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए आ गया रियल वाले के, एंड बी ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी आ गया। यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए इज़ सिमेट्रिक एंड बी इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ले जी, हमने क्वेश्चन के स्टार्ट से मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन के स्टार्ट से उसने ये कहा था कि कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने लिख दिया, उस फॉर्म में हमने उसको बना दिया। ये देखें, किसी भी मैट्रिक्स P को हमने उस फॉर्म में बना दिया। उसने फिर बोला था जिस फॉर्म में बनाया उस फॉर्म में A और B को A रियल और सिमेट्रिक होना चाहिए। A को भी रियल प्रूफ कर दिया, B को भी रियल प्रूफ कर दिया। फिर A और B दोनों को हमने A को सिमेट्रिक और B को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया। यही हमने प्रूफ करना था। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 तक आज हमने इस वीडियो में देखा। क्वेश्चन नंबर 17 तक प्रूफ किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम प्रूफ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।